हेलो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आई होप अभी फाइनल ईयर में आप होगे। कहीं ना कहीं एक माइंड में ट्रिगर पॉइंट आ रहा होगा, यार अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। सपने तो बड़े बड़े दिखाए गए थे कि आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद आपकी एक अच्छी लाइफ होगी, आप जर्मनी बेस्ड कंपनीज आएंगी, कॉलेज आपको हायर करेगी, आप एक्स वाई जेड कॉलेज से पढ़े हो, डजेंट मैटर। लेकिन अभी कोर ब्रांच की स्थिति बहुत खराब है। आप किसी भी इंडिया के टॉप कॉलेज की स्टैट्स को उठाकर देख लो। लेकिन क्या आपको यहां पर पता है कि एक ऐसे फील्ड है जहां पर आप लाखों में अर्न कर सकते हो विदाउट टैक्स। यस, मैं आज फील्ड लेकर आया हूं ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। काफी सारे स्टूडेंट्स 4 साल बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कहीं ना कहीं एक रीति रिवाज बन गई है कि यार चलो 2-3 साल थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं गेट की प्रिपरेशन की। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गेट की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। यस, बेहिचक आप गेट की प्रिपरेशन करो, लेकिन मैं मानता हूं, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अपने से सबसे ज्यादा आप खुद को जान रहे होते हो कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं भी, या आपकी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है भी या नहीं भी। मैंने काफी ऐसे लोगों को देखा है 3 साल 4 साल 5 साल तक लगे हुए हैं। कोई भी एग्जाम आप एक साल में पूरी डेडिकेशन के साथ दो, नहीं होता है दूसरी साल देखो, डेडिकेशन के साथ देखो, अगर नहीं होता है देन लीव इट। आप जीएमई ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर सैलरी वाइज, अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं, शायद हो सकता है यहां पर कुछ लोग कमेंट करें क्या कंपेयर कर रहे हो गेट वर्सेस जीएमई, लेकिन भाई मैं एक बात जानता हूं, लास्टली आप किसके लिए काम कर रहे हो? पैसे के लिए। कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए ही आप नौकरी कर रहे हो। वहां पर जीएमई आपको ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, जीएमई आपको बेटर पे कर रहा होगा। कुछ स्टैट्स पे चलिए बात कर लेते हैं, जो स्टैट्स पूरी जेन्युइन है। आप गूगल में सर्च करें, 60,000 स्टूडेंट्स नाउअडेज एवरी ईयर गेट मैकेनिकल दे रहे हैं। एंड ये डाटा 2023 में 83,000 थी। 2023 में यही डाटा 83 to 84,000 थी। 2025 में ये डाटा कितनी गिर चुकी है? 20 से 22,000 लोग कम हो गए हैं। क्लियर? क्योंकि जॉब नहीं है। अंडर 1000 रैंक लाओगे तभी एक अच्छी कॉलेजेस आपको मिलेगी, टॉप आईआईटीज मिलेगा, तभी वहां पर जाकर आपको प्लेसमेंट मिलेगी। एंड आप उनकी प्लेसमेंट स्टैट्स आप देख सकते हो, उनकी वेबसाइट्स में देख सकते हो, या काफी सारे बड़े बड़े ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो वहां की प्लेसमेंट स्टैट्स पे बात ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको प्लेटफॉर्म खराब मिल रहा है, आईआईटी एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सारे स्टूडेंट्स आईआईटी के लिए नहीं बने हैं, ये भी फैक्ट है। बाकी कहां गए? 59,000। मेरी क्वेश्चन ये है, ये 59,000 स्टूडेंट किस प्लेटफॉर्म के लिए बने हैं? ये 59,000 स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इनकी पोटेंशियल क्या है? तो मैं उन पोटेंशियल्स पे बात कर रहा हूं। क्लियर? ओनली कॉलेज मिल रहा है, आपको वहां पर भी जाकर हार्ड वर्क करनी होगी, प्लेसमेंट के लिए स्ट्रगल करना होगा, XYZ कॉलेजेस जाते हो। अब थोड़ी बहुत जीएमई की बात कर ले। अगर मैं बात करूं जीएमई की, तो अभी साल में 6,000 मैकेनिकल स्टूडेंट्स जीएमई की एग्जाम्स एंड इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर यही स्टेट्स में 2017 की बात करूं तो जस्ट आप फिंगर काउंट कर सकते थे नंबर। यस, इतनी कम थे, हंड्रेड्स में थी। 130, 140, 200, 400 समय गुजरता गया। 2020 में 1000 पे आया, 2023, 24, 3000। नाउ अडेज 25 में इसकी नंबर है 6,000 अराउंड। ये बढ़ रहे हैं, ये घट रहे हैं, कुछ तो इसमें बात होगा। यहां पर अवेयरनेस नहीं है, धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। टोटल साल में सिलेक्शन हो रहा है 1100 सिलेक्शन। एंड ये भी क्या हो रहा है, ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही हो रही है। एक ऐसा समय था 2022 2021 की अगर मैं बात करूं, जहां पर सिलेक्शन ही होते थे 300 to 200 सिलेक्शन। यस, बट अभी सिलेक्शन रेशियो भी इंक्रीज हुआ है। तो अब आप देख लो, परसेंटेज निकाल लो, किसकी सिलेक्शन रेशियो ज्यादा है। एवरी ईयर 1100 स्टूडेंट सेलेक्ट ले रहे हैं, मीन सिलेक्शन हो रहा है, कॉलेज भी मिल रहा है, कंपनी भी मिल रहा है। मतलब जीएमई क्या है, आपने एग्जाम दिया, आप सेलेक्ट हो गए, वेरियस कंपनीज अपनी अपनी एग्जाम्स एंड इंटरव्यू कंडक्ट करती है, आप सेलेक्ट हो गए, आपको लेटर भी मिल गई, जॉब लेटर जिसको कहा जाता है, स्पॉन्सरशिप लेटर भी मिल गई। अब आपको 1 साल की ट्रेनिंग करनी है। क्या करनी है? 1 ईयर ट्रेनिंग करनी है।
अब आप 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप डायरेक्टली शिप में जॉब करने जाओगे एज अ ट्रेनी मरीन इंजीनियर। यस, ट्रेनी मरीन इंजीनियर की पेमेंट कम होती है, अराउंड 40,000 टू 70,000 इसकी पेमेंट होगी, लेकिन ये 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है कि इंटर्न काइंड ऑफ थिंग्स होगी। उसके बाद आपको बेसिक्स एग्जाम्स एंड ओरल क्लियर करने होते हैं। ये एग्जाम्स एंड ओरल प्रमोशन वाले एग्जाम्स एंड ओरल होते हैं, ऐसा नहीं कि ये अगेन एक गेट लेवल की एग्जाम्स एंड इंटरव्यू हो रही है, नो नो, ये जस्ट एक प्रमोशन लेवल की एग्जाम्स एंड ओरल होती है, जहां पर सिलेक्शन रेशियो 99% होता है। एंड अगर आप लगे रहे 6 to 8 10 मंथ तक तो 100% इसकी सिलेक्शन रेशियो होती है आपकी। फिर सैलरी जो होगी अराउंड 1.5 to 2 lakhs, मतलब एट द एज ऑफ 23-24 ईयर्स आपकी सैलरी है 2 लाख पर मंथ। अगर आप रिसर्च करोगे आफ्टर 10 ईयर्स के बाद इसकी सैलरी अराउंड 7 से 8 लाख पर महीने तक भी जा सकती है। अब आप खुद ही मुझे बताओ कि विच वन इज बेटर। हर स्टूडेंट्स आईआईटीज के लिए नहीं बने हैं, हर स्टूडेंट्स में वो पोटेंशियल नहीं है कि वो 1,000 वाले में आ सके, और 1,000 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। तो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए एक जीएमई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसकी प्रिपरेशन एसएमबीडी मरीन एकेडमी में होता है। एसएमबीडी मरीन एकेडमी हम लोग एक एकेडमी है, मैंने ये इंस्टीट्यूट ओपन 10 जून 2024 को किया था। अभी तक जितने स्टूडेंट्स आए हैं, मतलब 100%, नॉट ऑलमोस्ट 100% इस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट्स दिया है, कॉलेज प्लस कंपनी वाले। आप हमें यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जीएमई प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप एसएमबीडी मरीन एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपकी सारी जेन्युइन डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अब ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को भी आप फिलअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको खुद अप्रोच करेगी। एंड अगर आप हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्लिक करें या कॉल करें एंड हमारी टीम मेंबर से बात कर सकते हैं। थैंक यू।